हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी उच्च विभव संभरण मान लीजिए 6 किलो वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए, क्यों? तो बच्चों, हमें ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें कहा गया है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान अत्यधिक होना चाहिए, क्यों? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। और उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। अब बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझने के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक परिपथ चित्र का निर्माण कर रहा हूँ। अर्थात बच्चों, परिपथ चित्र में मैंने क्या बनाया? परिपथ चित्र में बच्चों मेरे पास यहाँ पर क्या है? ई विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है। तो ये धन सिरा हो गया और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? ऋण सिरा हो गया। और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों? आर है। और इस परिपथ में बच्चों हमारे पास बाह्य प्रतिरोध भी लगा हुआ है, और वो बाह्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? वो बाह्य प्रतिरोध हमारे पास आर हो गया, बड़ा आर हो गया। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या है? एक परिपथ है। इस परिपथ में हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध आर तथा ई विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है, अर्थात एक सेल का निर्माण हो गया। अब बच्चों, क्या होता है? इस बैटरी से हमारे पास क्या होगा? इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो क्या है? माना कि आई है। तो धारा आई प्रवाहित होगी बच्चों। जब धारा आई प्रवाहित होगी तो धारा आई किसके बराबर होती है? आई बराबर होता है बच्चों विद्युत वाहक बल ई बटे परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना है बच्चों? बाह्य प्रतिरोध आर और आंतरिक प्रतिरोध आर। तो बच्चों, यही क्या है हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न को हल कर रहे हैं बच्चों। प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि हमें कहा गया है कि हम क्या कर रहे हैं? आंतरिक प्रतिरोध का मान अत्यधिक उच्च होना चाहिए। तो बच्चों, जब क्या होता है? हमारे पास लघु पतन होता है। तो लघु पतन की स्थिति में क्या होता है बच्चों? लघु पतन की स्थिति में कभी भी अगर हमारे पास लघु पतन हो जाता है, घरों में भी हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारे पास बच्चों क्या होता है? बाह्य प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, अर्थात आर बराबर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो परिपथ में भी हम देख सकते हैं बच्चों कि लघु पतन की स्थिति कुछ इस तरह की होती है। हमारे पास सीधा तार जुड़ जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों? आर बराबर जीरो हो गया। आर बराबर जीरो होगा तो इस स्थिति में धारा का मान बच्चों किसके बराबर होगा? जो विद्युत वाहक बल है तथा आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो गया। तो बच्चों, आई बराबर हमारे पास क्या आया? ई बटे आर आया। अब हमने कहा आंतरिक प्रतिरोध का मान अत्यधिक होना चाहिए। यदि बच्चों हम क्या करें? आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम कर दे और लगभग जीरो के बराबर कर दे। मैंने क्या किया? आंतरिक प्रतिरोध का मान लगभग जीरो के बराबर किया। तो आई का मान कितना प्राप्त होता है बच्चों? ई बटे जीरो के बराबर। अर्थात धारा का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? अनंत के बराबर। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे पास परिपथ में लघु पतन हो जाए तो उस स्थिति में अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान अत्यधिक कम हुआ तो हमें धारा का मान अत्यधिक उच्च प्राप्त होता है, जिससे क्या हो सकता है बच्चों? जो हमारा संभरण होता है वो संभरण क्षतिग्रस्त हो सकता है। जिस संभरण से हमारे पास धारा प्राप्त हो रही है वो संभरण क्या हो सकता है बच्चों? क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो संभरण क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं? जो हमारे पास जो परिपथ होते हैं उनमें जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान अत्यधिक उच्च रखते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि 6 किलो वोल्ट है, तो 6 किलो वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे? आंतरिक प्रतिरोध का मान अत्यधिक उच्च रखेंगे। अतः किसी विभव उच्च विभव संभरण के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान अत्यधिक उच्च होना चाहिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।